पुराने ज़माने की बात है जब लोगों के दिलों में ईमान और ज़ुबान पर अल्लाह का जिक्र रहता था। एक छोटे से गांव में अब्दुर रहमान नाम का एक ईमानदार ताजिर रहता था। वो जानवरों का कारोबार करता था और अपनी हलाल कमाई से अपने घर का गुजारा करता था। उसकी दो बातें मशहूर थीं, उसकी दयानतदारी और अल्लाह पर पूरा भरोसा। अब्दुर रहमान हर हफ्ते मंगल के रोज सुबह सवेरे उठता, नमाज फज्र अदा करता, कुरान पाक की तिलावत करता और फिर अल्लाह का नाम लेकर जानवरों के बाजार जाता। वहां वो भैंस, गाय, बकरियां और घोड़े खरीदता और फिर उन्हें मुनासिब दाम पर बेचता। अल्लाह के फजल से उसका कारोबार चलता रहता और उसकी सच्चाई की वजह से लोग उस पर भरोसा करते थे। अब्दुर रहमान की बीवी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए उसकी बेटी आयशा ही घर का सारा काम संभालती थी। आयशा 12 साल की थी, लेकिन अकल और समझदारी में अपनी उम्र से कहीं आगे थी। वो 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करती और अपने वालिद की खिदमत को इबादत समझती थी। हर जुमेरात अब्दुर रहमान बाजार से लौटकर अपनी बेटी को हफ्ते की सारी पूंजी सौंपता और कहता कि बेटी ये अल्लाह की अमानत है, इसे महफूज रखना ताकि अगले हफ्ते इससे नए जानवर खरीदे जा सके। आयशा बड़ी एहतियात से पैसे संभालती और उन्हें घर के मिट्टी के बर्तन में रख देती, जिसे वो छत के कोने में रखती थी। अब्दुर रहमान अपने रिस्क में बरकत के लिए अक्सर सदका देता, गरीबों की मदद करता और अल्लाह का शुक्र अदा करता रहता। उसका यकीन था कि जो देता है वही पाता है। गांव के लोग भी उसकी बहुत इज्जत करते थे और अक्सर उससे मशवरा लेने आते, क्योंकि वो जानवरों के मामले में तजुर्बाकार और सच्चा इंसान था। एक हफ्ते मंगल के बाजार में अब्दुर रहमान ने देखा कि एक गरीब आदमी की बकरी कोई नहीं खरीद रहा और वो मायूस होकर लौटने लगा। अब्दुर रहमान ने उसे रोका और पूछा कि भाई इतना उदास क्यों हो? उस आदमी ने बताया कि उसकी बेटी की शादी है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है। अब्दुर रहमान ने उस आदमी की बकरी खरीद ली और उसकी असल कीमत से ज्यादा दाम अदा किए। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए और उसने अब्दुर रहमान के लिए दुआ की कि अल्लाह आपको दुनिया और आखिरत में जज़ाए खैर दे। उस दिन अब्दुर रहमान को अच्छा मुनाफा हुआ, गोया अल्लाह ने उसकी नेकी का फौरी अजर दे दिया हो। जब अब्दुर रहमान घर पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कमाई पहले से ज्यादा है। उसकी थैली में अच्छी रकम थी और उसने इसे अल्लाह की तरफ से बरकत समझा। उसने आयशा को आवाज दी और कहा कि बेटी, आज अल्लाह ने हमारे नसीब में बरकत रखी है। आयशा ने खुशी से थैली ले ली। अब्दुर रहमान ने आयशा से कहा कि इन पैसों से कारोबार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन पहले मस्जिद के लिए कुछ देना है और कुछ गरीबों की मदद करनी है। आयशा ने वालिद की बात मानी, सदका दिया और बाकी पैसे छत के कोने में रखे मिट्टी के बर्तन में महफूज कर दिए। उस रात अब्दुर रहमान ने शुक्र के नवाफिल अदा किए और अल्लाह से दुआ की कि वो उसे हमेशा राह रास्त पर रखे और उसकी बेटी को नेक और साले बनाए। सोते वक्त वो यही सोच रहा था कि जब इंसान अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह उसके मामलात आसान कर देता है, मगर उसे ये इल्म नहीं था कि आने वाले दिनों में अल्लाह उसे कैसी आजमाइश में डालने वाला है। दूसरे दिन अब्दुर रहमान ने नमाज फजर अदा की और आयशा से कहा कि बेटी, आज मुझे दूर के एक गांव जाना है, वहां अच्छे जानवर मिलते हैं, मैं कल शाम तक वापस आऊंगा। आयशा ने सर हिलाया और वालिद के सफर का खाना तैयार किया। अब्दुर रहमान ने उसे नसीहत की कि घर का दरवाजा बंद रखे और नमाज पढ़ती रहे। अब्दुर रहमान के जाने के बाद आयशा ने घर के सारे काम निपटाए और फिर कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हो गई। शाम को उसे सख्त हवा की आवाजें सुनाई दी और बाहर तूफान आने लगा। आंधी इतनी तेज थी कि दरख्त झुक रहे थे। आयशा ने दुआ की कि अल्लाह ताला उसके वालिद को महफूज रखे और गांव पर रहम फरमाए। रात बहुत अंधेरी थी और बारिश जोर से बरस रही थी। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। आयशा डर गई, लेकिन उसने अल्लाह का नाम लिया और आयतल कुर्सी पढ़ी। उसे यकीन था कि अल्लाह की हिफाजत से बड़ी कोई हिफाजत नहीं। रात गहरी होती गई और बारिश और तेज हो गई। अचानक आयशा को एक जोर की आवाज सुनाई दी और उसे लगा जैसे छत का कुछ हिस्सा गिर गया हो। वो घबरा गई, मगर कमरे से बाहर नहीं निकली। उसने ऊंची आवाज में अल्लाह का जिक्र शुरू किया और दुआ मांगी कि तूफान जल्द थम जाए। बारिश तो रात भर होती रही, लेकिन सुबह तक आंधी कम हो चुकी थी। सूरज निकलने के बाद आयशा ने घर का जायजा लिया। छत का एक कोना टपक रहा था जहां पानी जमा हो गया था। उसने सोचा कि बारिश रुकने के बाद नुकसान देखेगी और फौरन उस जगह के नीचे बर्तन रख दिए ताकि पानी फर्श पर ना गिरे। इसी दौरान अब्दुर रहमान भी तूफान की वजह से रास्ते में रुक गया था। उसने एक मुसाफिर खाने में पनाह ली और वहां मौजूद मुसाफिरों के साथ नमाज अदा की। जब तूफान की शिद्दत कम हुई तो वो घर की तरफ चल पड़ा। उसके दिल में बेटी की फिक्र भी थी और अल्लाह पर भरोसा भी कि वो उसे महफूज रखेगा। शाम ढलते ढलते अब्दुर रहमान घर पहुंच गया। आयशा ने दरवाजा खोलकर वालिद को देखा तो खुशी से पुकार उठी कि अब्बा, आप ठीक तो हैं? मुझे बहुत फिक्र थी। अब्दुर रहमान ने बेटी को तसल्ली दी कि बेटी, मैं अल्लाह की हिफाजत में था, तुम बताओ तुम ठीक हो और घर में कोई नुकसान तो नहीं हुआ? आयशा ने कहा कि अब्बा, तूफान बहुत तेज था और छत का कोना थोड़ा टपक गया था जहां आपने पैसे रखे थे। अब्दुर रहमान के चेहरे पर फिक्र की लकीरें आ गईं और उसने पूछा कि क्या पैसे महफूज हैं? आयशा ने कहा कि मैंने अभी देखा नहीं, आपके आने का इंतजार कर रही थी। दोनों जल्दी से छत के उस कोने की तरफ गए जहां पैसे रखे थे। अब्दुर रहमान ने बर्तन उठाया तो उसका दिल धड़क उठा।
बर्तन का ढक्कन अलग पड़ा था और अंदर झांक कर देखा तो बर्तन बिल्कुल खाली था। पैसों का कहीं नामो निशान नहीं था। आयशा परेशानी से रो पड़ी और कहा कि अब्बा पैसे कहाँ गए, मैंने तो यहीं रखे थे। अब्दुल रहमान ने गहरी सांस ली और बेटी को सुकून देते हुए कहा कि बेटी रो मत, ये पैसे अल्लाह की तरफ से थे और उसी ने वापस ले लिए, हमें सब्र करना चाहिए। उसकी आंखों में आंसू थे मगर चेहरे पर सुकून था और दिल में उसने दुआ की कि या अल्लाह, तेरी मर्जी के आगे सर झुकाते हैं, तू ही हमारे मामले को बेहतर जानता है। अब्दुल रहमान और आयशा ने उस रात नमाज इस्तिखारा पढ़ी और अल्लाह से मदद मांगी। दोनों ने अल्लाह के फैसले पर सब्र करने का पक्का इरादा किया। अब्दुल रहमान ने आयशा से कहा कि बेटी, माल आता है और जाता है मगर ईमान और इखलाक ही इंसान की असल दौलत है। आयशा ने सर हिलाकर कहा कि जी अब्बा, अल्लाह जिसे चाहे देता है और जिससे चाहे ले लेता है। अगले दिन अब्दुल रहमान ने अपने दोस्त से कर्ज लिया और कुछ बकरियां खरीद कर अपना कारोबार फिर से शुरू किया। अब वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह सवेरे घर से निकलता और रात गए लौटता। आयशा भी गांव की औरतों के लिए सिलाई का काम करने लगी ताकि घर का खर्च चल सके। दिन गुजरते गए और हफ्ते महीनों में बदल गए, फिर महीने सालों में, मगर अब्दुल रहमान की हालत पहले जैसी न रही। वो बहुत मेहनत करता था मगर बरकत नजर नहीं आती थी। कभी जानवर बीमार पड़ जाते, कभी कीमतें गिर जाती और कभी खरीदार ना मिलते। लेकिन अब्दुल रहमान ने कभी शिकवा नहीं किया और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा। लोग हैरान थे कि इतनी मुश्किलों के बावजूद अब्दुल रहमान का ईमान क्यों नहीं डगमगाता। एक दिन किसी ने उससे पूछा कि तुम इतने परेशान हाल हो फिर भी खुश कैसे रहते हो। अब्दुल रहमान मुस्कुराया और बोला कि मेरी खुशी दौलत में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। वो जो करता है मेरे बेहतर के लिए करता है। आयशा भी दिन ब दिन बड़ी हो रही थी और अब 17 साल की हो चुकी थी। उसकी समझदारी और सब्र देखकर गांव की औरतें हैरान थीं। वो रात देर तक सिलाई करती और फिर नमाज तहज्जुद के लिए उठती। उसका यकीन था कि अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता और हर मुश्किल के बाद आसानी देता है। अब्दुल रहमान की घर की छत अब बहुत पुरानी हो चुकी थी। हर बारिश में कई जगहों से पानी टपकता था, लेकिन मरम्मत के लिए पैसे नहीं थे। आयशा नीचे बर्तन रख देती और जमा हुआ पानी बागीचे में डाल देती। वो कभी शिकवा नहीं करती बल्कि हमेशा कहती कि अल्लाह का शुक्र है हमारे सर पर छत तो है। एक दिन अब्दुल रहमान बीमार पड़ गया। तेज बुखार और कमजोरी की वजह से वो बिस्तर से उठ न सका। आयशा ने दिन रात उसकी देखभाल की, दुआएं की और जड़ी बूटियों से इलाज किया। गांव के लोग भी उसकी आयदत के लिए आते थे क्योंकि अब्दुल रहमान की नेकी सबको याद थी। बीमारी के आलम में अब्दुल रहमान ने एक दिन आयशा से कहा कि बेटी, अगर मुझे कुछ हो जाए तो कभी मायूस ना होना और हमेशा याद रखना कि अल्लाह की जात बेसहारा लोगों का सहारा है। आयशा की आंखों से आंसू निकल आए मगर उसने हिम्मत रखी और कहा कि अब्बा, अल्लाह आपको सेहत देगा, मेरी दुआएं जरूर कबूल होंगी। अल्लाह के फजल से अब्दुल रहमान की तबीयत बेहतर होने लगी, लेकिन बीमारी ने उससे बहुत कमजोर कर दिया था। अब वो पहले की तरह मेहनत नहीं कर सकता था। आयशा ने अपना सिलाई का काम और बढ़ा दिया और कभी कभार खेतों में मजदूरी भी कर लेती। लोग कहते थे कि माशा अल्लाह, ये लड़की अपने वालिद की कितनी खिदमत करती है। एक दिन गांव की एक बुजुर्ग औरत जो बहुत नेक और समझदार थी, अब्दुल रहमान की अयादत के लिए आई। उसका नाम जुलेखा था और लोग उसे खाला जुलेखा कहते थे। वो अब्दुल रहमान और आयशा की सादगी और सब्र देखकर बहुत मुतासिर हुई और बोली कि मुझे यकीन है अल्लाह बहुत जल्द तुम पर अपनी रहमत की बारिश बरसाने वाला है। खाला जुलेखा अब अक्सर अब्दुल रहमान के घर आने लगी। वो आयशा को सिलाई के नए तरीके सिखाती और अब्दुल रहमान से कुरान पाक की आयतों पर बात करती। जुलेखा के शोहर कई साल पहले इंतकाल कर चुका था और वो अपने बेटे सलीम के घर रहती थी, मगर उसका ज्यादातर वक्त मस्जिद या गरीबों की मदद में गुजरता था। एक दिन खाला जुलेखा अब्दुल रहमान के घर आईं तो बाहर कुछ आवाजें सुनकर रुक गईं। कुछ लोग घर की हालत पर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था कि अब्दुल रहमान की दौलत कहाँ चली गई। किसी को नहीं मालूम, कहते हैं उसकी बेटी ने पैसे कहीं छुपा दिए हैं और कोई उसे खुद ही कंजूस बता रहा था। जुलेखा ने आगे बढ़कर उन लोगों को टोका और कहा कि अल्लाह से डरो, अब्दुल रहमान ईमानदार आदमी है और उसकी बेटी भी बहुत नेक है, गीबत गुनाह है। लोग शर्मिंदा होकर चले गए। जुलेखा के दिल में ख्याल आया कि ऐसी बातें क्यों फैल रही हैं, जरूर कोई राज है। अंदर जाकर जुलेखा ने देखा कि अब्दुल रहमान कमजोर आवाज में कुरान पाक की तलावत कर रहा था और आयशा खाना पका रही थीं। उनकी सादगी देखकर जुलेखा की आंखें भर आईं। उसने अब्दुल रहमान से पूछा कि क्या तुमने कभी सोचा तुम्हारे पैसे कहाँ गए होंगे। अब्दुल रहमान ने कहा कि हाँ, सोचा था, मगर अल्लाह की मर्जी के आगे सर झुका दिया। आयशा ने जुलेखा को बताया कि कैसे तूफान की रात बर्तन से पैसे गायब हो गए थे। उसने कहा कि हमने छत का हर कोना देखा मगर कुछ नहीं मिला। पहले अब्बा बहुत परेशान थे, फिर उन्होंने कहा कि ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। जुलेखा ने तवज्जो से सुना और छत की तरफ नजर उठाई। उसने पूछा कि क्या मैं छत पर जा सकती हूँ। आयशा ने हैरानी से कहा कि जी खाला, मगर वहाँ पुरानी छत के सिवा कुछ नहीं है। जुलेखा मुस्कुराई और बोली कि कभी कभी पुरानी चीजों में भी कुछ नया मिल जाता है। आयशा उन्हें लेकर छत पर चढ़ गई। छत पर पहुंचकर जुलेखा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई।
कच्ची छत बारिश से काफी कमजोर हो चुकी थी। जुलेखा ने पूछा कि बर्तन कहाँ रखा था। आयशा ने एक कोने की तरफ इशारा किया जहां लकड़ी के शहतीर नजर आ रहे थे और जगह बहुत ढीली लग रही थी। अचानक जुलेखा की नजर एक चमकती चीज पर पड़ी जो शहतीरों के दरमियान से झलक रही थी। उसने कहा कि आयशा देखो, वहां कुछ चमक रहा है। आयशा हैरान रह गई और बोली कि खाला, आपको कैसे पता चला? जुलेखा मुस्कुराई और कहा कि बेटी, अल्लाह की मदद से बूढ़ी आंखें भी कभी सच देख लेती हैं। दोनों ने हाथ बढ़ाकर देखने की कोशिश की मगर वो चीज उनकी पहुंच से दूर थी। आयशा ने कहा कि मैं अब्बा को बुलाती हूँ। जुलेखा ने मना किया और कहा कि तुम्हारे अब्बा कमजोर हैं, किसी और की मदद लेते हैं। वो नीचे आईं और जुलेखा ने अपने बेटे सलीम को बुलाया जो गांव का मजबूत नौजवान था। सलीम आया और छत पर चढ़कर देखा तो हैरानी से बोला कि अम्मा, यहाँ तो सोने का एक सिक्का है। इसकी आवाज सुनकर अब्दुर्रहमान भी बाहर आ गया और बोला कि क्या कहा, सोने का सिक्का? इसकी आंखों में चमक आ गई और दिल ही दिल में उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शायद यही वो सिक्के थे जो सालों पहले गायब हो गए थे। सलीम ने एहतियात से हाथ बढ़ाकर वो सोने का सिक्का निकाला। सब हैरानी से देख रहे थे कि सिक्का बिल्कुल असली था। अब्दुर्रहमान ने कहा, सुभान अल्लाह, ये तो वही सिक्के हैं जो तूफान की रात गुम हो गए थे। जुलेखा ने कहा, देखो अल्लाह कितने अजीब तरीके से तुम्हारा माल वापस कर रहा है। मुमकिन है इसके आसपास और भी हो। सलीम ने शहतीरों के दरमियान गौर से देखना शुरू किया। वहां और भी चमकती चीजें नजर आने लगी। उसने कहा, अम्मा, यहाँ और भी सिक्के हैं मगर बहुत अंदर धसे हुए हैं। जुलेखा ने मशवरा दिया कि बेटा, एहतियात से छत का ये हिस्सा खोल दो, शायद अंदर और भी सिक्के हों। सलीम औजार ले आया और छत का वो हिस्सा बड़ी एहतियात से खोलने लगा। जैसे जैसे मिट्टी और लकड़ियां हटती गईं, सब हैरान रह गए क्योंकि वहां एक छोटा सा घोंसले जैसा ढांचा था जिसमें सोने के सिक्के बिखरे पड़े थे। आयशा खुशी से बोल उठी कि अब्बा देखें, हमारे सिक्के। अब्दुर्रहमान अपनी कमजोरी के बावजूद छत पर चढ़ आया। जब उसने सिक्कों से भरा हुआ घोंसला देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल आए। वो बार बार कह रहा था, अल्लाह का शुक्र है, सुभान अल्लाह। जुलेखा ने कहा, लगता है चूहों ने तुम्हारे सिक्के उठाकर अपने घोंसले में जमा कर लिए थे। देखो अल्लाह कैसे अजीब अंदाज से काम करता है। सबने मिलकर छत के उस हिस्से को पूरा खोल दिया। वहां तकरीबन सारे सोने के सिक्के मौजूद थे, बस चंद ही कम थे। अब्दुर्रहमान ने मोहब्बत से सिक्कों को छुआ और कहा कि अल्लाह के हुक्म बड़े अजीब होते हैं। मैंने सब्र किया और अल्लाह ने मेरा इम्तिहान पूरा कर दिया। सिक्कों को नीचे लाकर गिना गया, कुछ सिक्के नहीं मिले। शायद चूहे उन्हें कहीं और ले गए हों, मगर जो मिले थे वो बहुत कीमती थे। अब्दुर्रहमान ने कहा कि सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। कुछ हिस्सा मस्जिद के लिए होगा, कुछ गरीबों के लिए, और फिर हम अपने घर और कारोबार को ठीक करेंगे। ये खबर पूरे गांव में फैल गई कि अब्दुर्रहमान को उसकी खोई हुई दौलत वापस मिल गई है। लोग हैरान थे और कह रहे थे कि देखो, अब्दुर्रहमान ने कभी अल्लाह की रहमत से मायूसी नहीं दिखाई और अल्लाह ने उसे फिर से नवाज दिया। जुलेखा ने कहा कि यह सब्र का फल है और इस बात की दलील है कि दुआ से तकदीर बदल जाती है। अब्दुर्रहमान ने सलीम और खाला जुलेखा का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप दोनों की वजह से हमारी दौलत वापस मिली है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। जुलेखा ने कहा कि ये तो अल्लाह की मदद थी, मैं तो बस एक वसीला बनी हूँ। याद रखो, अल्लाह अपने बंदों को कभी मायूस नहीं करता। उन सिक्कों से अब्दुर्रहमान ने सबसे पहले सदका निकाला और मस्जिद की तामीर के लिए हिस्सा दिया। फिर उसने अपने घर की छत की मरम्मत करवाई और कारोबार दोबारा शुरू किया। उसकी सेहत भी बेहतर होने लगी, जैसे अल्लाह ने उसके अंदर नई ताकत भर दी हो। एक शाम अब्दुर्रहमान ने आयशा और खाला जुलेखा से कहा कि अब मुझे समझ आ गया है कि ये सब अल्लाह का इम्तिहान था। उसने मुझे सब्र सिखाया, शुक्र सिखाया और ये भी सिखाया कि दौलत आती जाती रहती है, मगर ईमान ही इंसान का सच्चा साथी होता है। आयशा और जुलेखा ने सर हिलाया और तीनों ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। अगले कई महीनों में अब्दुर्रहमान की जिंदगी में बहुत तब्दीलियां आईं। उसने अपना कारोबार दोबारा शुरू किया और इस बार ज्यादा सोच समझकर काम करने लगा। उसने कुछ जमीन भी खरीदी ताकि जानवरों के चरने की जगह हो सके। उसने 2 नौजवानों को अपने साथ काम पर रखा, जिनमें खाला जुलेखा का बेटा सलीम भी था। आयशा ने भी अपना सिलाई का काम जारी रखा, हालांकि अब उसकी जरूरत पहले जैसी नहीं रही थी। उसने कहा कि अब्बा, मेहनत करना हमेशा अच्छा होता है। अल्लाह ने हमें हाथ पांव काम के लिए दिए हैं। अब्दुर्रहमान को अपनी बेटी की समझदारी पर फख्र था और उसे अपनी आंखों के सामने बेटी को बढ़ते देखकर सुकून मिलता था। खाला जुलेखा अब भी अक्सर उनके घर आती थीं और अब तो वो और आयशा अच्छी दोस्त बन चुकी थीं। एक दिन जुलेखा ने अब्दुर्रहमान से कहा कि भाई, अब आयशा बड़ी हो गई है, उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। अब्दुर्रहमान ने सर हिलाया और कहा कि आप ठीक कह रही हैं, मैं भी यही सोच रहा था। आयशा की शादी की बात चली तो गांव के कई घरों से रिश्ते आने लगे, मगर अब्दुर्रहमान चाहता था कि उसकी बेटी का रिश्ता किसी नेक और दीनदार इंसान से हो। एक शाम खाला जुलेखा ने कहा कि अब्दुर्रहमान, मियां सलीम अच्छा लड़का है, मेहनती है और दीनदार भी, अगर आप मुनासिब समझें तो। अब्दुर्रहमान मुस्कुरा दिया। अब्दुर्रहमान सलीम को पहले ही अच्छी तरह परख चुका था। वो मेहनती, ईमानदार और खुश अखलाक था। उसने आयशा से पूछा कि बेटी, तुम्हारी क्या राय है? आयशा ने शर्माते हुए कहा कि जैसा आप मुनासिब समझें अब्बा। अब्दुर्रहमान समझ गया कि आयशा भी राजी है और अगले जुमे के दिन मस्जिद में रिश्ता तय हो गया।
शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। अब्दुर्रहमान ने सोचा कि इस मौके पर कुछ ऐसा किया जाए जो सबके लिए फायदेमंद हो। उसने गांव के इमाम साहब से कहा कि वो चाहता है कि बेटी की शादी पर गांव के तमाम गरीब बच्चों को नए कपड़े दिए जाएं और उन्हें खाना खिलाया जाए। अब्दुर्रहमान की सखावत की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। लोग कहने लगे कि देखो, अल्लाह ने अब्दुर्रहमान को फिर से दौलत दी, मगर उसका दिल नहीं बदला। वो पहले भी गरीबों की मदद करता था और अब भी करता है। खाला जुलेखा ने कहा कि इसी वजह से अल्लाह उस पर मेहरबान है और नेक लोगों को कभी ज़ाया नहीं करता। शादी का दिन आ गया। गांव की मस्जिद खूबसूरती से सजी हुई थी। अब्दुर्रहमान ने गरीब बच्चों के लिए कपड़ों और खाने का पूरा इंतजाम किया। निकाह के बाद इमाम साहब ने खुतबे में कहा कि अब्दुर्रहमान की कहानी हम सब के लिए सबक है कि कैसे सब्र और दुआ से इंसान की तकदीर बदल जाती है। आयशा की रुखसती के वक्त अब्दुर्रहमान की आंखों में आंसू थे। उसने बेटी को गले लगाया और कहा कि बेटी, तुमने मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया, अब अल्लाह तुम्हें इसका अजर दे रहा है। हमेशा खुश रहना और अल्लाह का शुक्र करना ना भूलना। आयशा ने आंसू पोंछते हुए कहा कि अब्बा, आपने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया है। शादी के बाद सलीम और आयशा अब्दुर्रहमान के घर ही रहने लगे, क्योंकि घर बड़ा था और सलीम को भी यही बेहतर लगा। खाला जुलेखा भी उनके साथ आ गईं और इस तरह अब्दुर्रहमान का घर फिर से आबाद हो गया। लोग ये देखकर कहते थे, सुभान अल्लाह, कैसे अल्लाह ने तन्हाई को खुशियों में बदल दिया। कई साल गुजर गए। अब्दुर्रहमान का कारोबार सलीम की मेहनत से दिन ब दिन तरक्की करता गया। वो अब सिर्फ मशवरा देता और सलीम सारा काम संभालता। आयशा अल्लाह की रहमत से 2 बच्चों की मां बन चुकी थी, एक बेटा यूसुफ और एक बेटी मरियम। अब्दुर्रहमान अपने नवासे नवासी से बहुत प्यार करता और उन्हें इस्लामी कहानियां सुनाता। एक दिन यूसुफ, जो अभी 6 साल का था, छत पर खेल रहा था। वहां उसने एक पुराना सुराख देखा जहां से कुछ चमकदार चीज नजर आ रही थी। दादा अब्बा देखें, यहाँ क्या है? यूसुफ ने पुकारा। अब्दुल-रहमान और सलीम दोनों छत पर आए। अब्दुल-रहमान ने देखा तो हैरान रह गया। वहां 2 सोने के सिक्के थे। सुभान अल्लाह, अब्दुल-रहमान ने कहा, ये तो वही गुमशुदा सिक्के हैं जो हमें सालों पहले नहीं मिले थे। सलीम ने एहतियात से वो सिक्के निकाले। सिक्कों के साथ कुछ छोटी हड्डियां भी थीं। अब्दुल-रहमान ने बताया, लगता है कि चूहा हमारे सिक्के ले गया था और ये आखिरी 2 उसने इसी सुराख में छोड़ दिए। उस रात अब्दुल-रहमान ने सबको बिठाकर पूरी कहानी सुनाई, कैसे सालों पहले एक तूफानी रात में चूहा सिक्कों की पोटली छत में अपने घोंसले में छुपा गया था। देखो बच्चों, अल्लाह ने कैसे अजीब तरीके से हमारा माल वापस किया और अब आखिरी 2 सिक्के भी मिल गए हैं। खाला जुलेखा, जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थी, ने कहा, अब्दुल-रहमान, तुम्हारी कहानी साबित करती है कि दुआ तकदीर बदलती है। तुमने कभी अल्लाह से मायूसी नहीं की, हमेशा सब्र किया, शुक्र अदा किया और देखो अल्लाह ने तुम्हें कितनी बरकत दी। सबने सर हिलाकर इस बात से इत्तेफाक किया। मरियम, जो अभी 4 साल की थी, ने पूछा, दादा अब्बा, चूहा हमारे सिक्के क्यों ले गया? अब्दुर्रहमान ने प्यार से समझाया, बेटी, वो तो एक जानवर था, उसे क्या पता कि ये सिक्के हमारे लिए कितने कीमती थे। लेकिन अल्लाह ने उस चूहे को जरिया बनाया ताकि हमें आजमा सके और बाद में हमें वापस दे। सलीम ने कहा, अब्बा जी, अल्लाह ने आपको सब्र का बदला इज्जत और दौलत से दिया है। अब्दुर्रहमान ने मुस्कुरा कर कहा, बेटे, दौलत तो आती जाती रहती है, असल इज्जत ईमान, सब्र और शुक्र में है। अल्लाह ने मुझे आजमाया और मैंने अल्लाह की रजा पर राजी रहने की कोशिश की, यही सबसे बड़ा इनाम है। अगले दिन अब्दुर्रहमान ने उन 2 सिक्कों को लेकर गांव की मस्जिद में जाकर इमाम साहब के हवाले कर दिया और कहा, यह अल्लाह की अमानत है, इससे मस्जिद की कोई जरूरत पूरी कर दें। साहिब ने कहा, अब्दुर्रहमान, तुम्हारी सखावत और ईमान की मिसाल पूरे गांव में दी जाती है। अल्लाह तुम्हें दुनिया और आखिरत में कामयाब करे। इसके बाद अब्दुर्रहमान ने फैसला किया कि वो अपना ज्यादा वक्त नौजवानों को इस्लामी तालीम देने में गुजारेगा। उसने अपने घर में एक छोटा सा मदरसा बनाया जहां बच्चों को कुरान पाक और दीनी उलूम सिखाए जाते। सलीम कारोबार संभालता और आयशा औरतों को सिलाई और घरेलू काम सिखाती। अब्दुर्रहमान अक्सर बच्चों को अपनी कहानी सुनाता और उन्हें ये सबक देता कि याद रखो बच्चों, इंसान की जिंदगी में अल्लाह की तरफ से आजमाइशें आती हैं, लेकिन अगर हम सब्र करें, शुक्र अदा करें और खालिस दिल से दुआ मांगें तो अल्लाह हमारी तकदीर बदल देता है। दुआ से तकदीर बदलती है, ये अल्लाह का वादा है, इसलिए कभी अल्लाह से मायूस मत होना। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि आजमाइश और मुश्किलात के वक्त सब्र और अल्लाह पर भरोसा रखना सबसे बड़ा सरमाया है। जो शख्स अल्लाह की रजा में राजी रहता है, दुआ और नेकी के जरिए अल्लाह उसे आसानी और बरकत देता है। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।